उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद लगातार विपक्षी गठबंधन ने सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार ने वोटों की लूट की है। जबरन मुस्लिम इलाके में वोटरों को वोट डालने से रोका गया। हालांकि समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में 9 सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया है जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान की सीसीटीवी फुटेज व डेटा की मांग चुनाव आयोग से की है, जिसको लेकर कुंद्रंग की सीट से चुनाव जीते बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव को चुनौती दे दी है। बीजेपी विधायक ने अपना इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव की ये बौखलाहट ज़्यादा कुंद्रंग की सीट को लेकर है। बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के दिमाग में कहीं ये बात है कि मुस्लिमों ने किसी दबाव को लेकर बीजेपी को वोट किया है, तो अखिलेश अपने विश्वसनीय 3 सदस्यीय टीम बनाकर कुंद्रंकी भेज दे और जांच करा ले। 2012 से 2017 तक उनकी सरकार में कितने मुकदमे दर्ज हुए ये जांच करा ले, क्योंकि उस दौरान मुस्लिमों ने अपने ही लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए, जिसका फायदा उनके जनप्रतिनिधियों ने उठाया। हजारों मुसलमानों से सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई की है। बीजेपी ने उन्हीं पीड़ित लोगों को पुरानी बातें याद दिलाई है, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने सपा सरकार के दौरान हुए उत्पीड़न को देखते हुए बीजेपी को वोट किया था, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद उनके घरों में चोरी होना रुका, थाने तहसीलों में अवैध रूप से पैसे देने से वो लोग बचे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। वहीं बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि अखिलेश यादव स्वयं जांच कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी उन्हें गलत लगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और उसके बाद वो चुनाव लड़े, तब उन्हें दिखाई देगा कि मुस्लिम किसके साथ है। यही नहीं, विधायक ने दावा किया कि वो अपने होशो हवास में इस्तीफे का ऐलान भी कर रहे हैं। साथ ही सपा की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने 7 सीटों पर ही डाटा की मांग क्यों की है, 9 पर क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सपा सिर्फ ये बयानबाजी इसलिए भी कर रही है क्योंकि 2027 में खिसकते जनाधार को बचाया जा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी विधायक के इस चैलेंज का अखिलेश यादव किस तरह से जवाब देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक के इस बयान के बाद एक बार फिर कुंद्रंकी में सियासी माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।